आरती श्री राम
ईश्वर की कृपा से यह 13 वर्ष अच्छी तरह से कट गए और हंसी खुशी से 13 साल कट गए। स्वामी, देखना कैसा सुंदर मर्ग फिर रहा है और प्रकृति का आनंद लेता हुआ विचरण कर रहा है। बेशक मृग तो बड़ा ही सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। स्वामी, यह मृग मुझे पकड़ दीजिए। प्रिय जी, यह हमारे पास तो घूम फिर रहा है, फिर पकड़ने की भला क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी, हरी हरी घासें खिलाया करूंगी और इससे अपना मन बहलाया करूंगी। स्वामी, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुखद सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है।
मुमकिन है वह कहीं भाग जाए और फिर हमारे हाथ न आए। हाथ में आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा? बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, तुम जरा होशियार रहना और अच्छी तरह खबरदार रहना, क्योंकि जब से राक्षसों से युद्ध जारी है खतरा अधिक बढ़ गया है। हमसे यदि कोई भी असावधान हो जाएगा तो सुरपंखा की कटी नाक का खून अवश्य ही अपना रंग दिखाएगा। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार हो कर रहे मेट सके ना कोई। जरा जल्दी आओ, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राण बचाओ। है लक्ष्मण, सुनते हो यह किसकी आवाज आई और यह आवाज कहां से आई? हाँ, जानता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी की क्या? यह तुम्हारे भाई की आवाज है। नहीं माता जी, आपको नहीं मालूम इसके अंदर कोई पेचीदा राज छुपा हुआ है। तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आ दबाया है और तुमको सहायता के लिए बुलाया है। हे लखन, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। केवल इसमें संदेह नहीं, महाराज इसमें दुख में है। नहीं नहीं, यह आपका ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने आने की क्या मजाल है। सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। इसकी मजाल है माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वह अंधकार कब आएगा। अच्छा दुख माना आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर सुख का समूह बन जाएगा। लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय भाई के काम में आओगे तो फिर क्या बनाओगे? माता जी, आप उस तरफ से कोई चिंता न करें। अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका यहाँ कौन निगाहवान है। ये वन है विशाल ब्याल ब्याल है, चारों ओर अंधेरा है। मैं आपको अकेली छोड़ चलूं, कर्तव्य यह नहीं मेरा है। मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी आज्ञा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। मुझे क्या यहाँ मौत पड़ी है?
किस किस्म की बातें सुनाती मुझे, और तुम्हारे ही गानों से क्या सुन रहा, बेगुनाह है वो मतलब मुझे। सब करा और धरा मिल गया खाक में, सब करा और धरा मिल गया खाक में, आप बदनाम करके
तज के प्रभु को सीता को पाना अब राज जाना काहे लखन तो करता बहाना अब राज जाना भाई के संकट में नाकाम आना अब राज जाना काहे लखन माता जी, आज आप कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी और कर्म और वाणी से कुछ अनुचित संकेत हुआ है? मेरी चेष्टा तो कलंकित नहीं हुई है। 13 वर्ष इस तरह से गुजर गए, आज तक आपकी जीवा पर ऐसे शब्द न आए। आखिर कहिए, ऐसा कौन सा चिन्ह मेरी आंखों में नजर आ गया? क्या कह रही हो जग आधार माँ, क्या कह रही हो जग आधार, जननी कहने से पहले कुछ विचार लो, क्या कह रही हो जग आधार माँ, क्या कह रही हो जग आधार, जननी कहने से पहले कुछ विचार लो, क्या कह रही हो जग आधार। सोचो जरा ये हृदय से अपने माता क्या कह रही हो, क्या दोष देखा लाल में माता जिसके संग रह रही हो, धड़ से मसर को लो उतार माँ, धड़ से मसर को लो उतार, जननी कहने से पहले कुछ विचार लो, क्या कह रही हो जग आधार। जिस दिन से दर्शन हुआ एक नाता दूजा,
पल जिगर के हो जो पार। जननी कहने से पहले कुछ विचार लो, क्या कह रही हो जग आधार माँ, क्या कह रही हो जग आधार। जननी कहने से पहले कुछ विचार लो, क्या कह रही हो जग आधार, रही हो जग आधार, क्या कह रही हो जग आधार। आंखें ये फूट जाए जो करूं नीच ध्यान की, सौगंध वीर को है धनुष और बाण की। दशरथ है मुझको राम, सुमित्रा है जानकी। मैं क्यों कहूंगी मुझे कुकर्मी, बने ना कैसे सुचिता शुद्धि। किसी कवि ने सची का है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसी हो मति उत्मा वैसी ही मति होए, होनहार हो कर रहे देख सके ना कोई। घड़ी आई है खोटी वह भी दो रस्तों से आई है, ले जाने में भलाई है ले रहने में ढिठाई है। ना जाना है नादानी इधर रहना ढिठाई है, गया तो जग हंसाई है रहा तो बेहयाई है। अच्छा माता अब मेरे लिए क्या क्या है। लक्ष्मण तुम मेरी कोई चिंता ना करो, मेरी चिंता को छोड़ो तुम। रक्षक है दया निधान मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। बात अगर मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ जाओ सूती लो भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नैया के सूर्य देव मल्ला हो तुम। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई यदि उड़ाना दे तो न देना कोई दोष मुझे। अपनी सीता माता को मैं एवज तुमको सौंपता हूँ, अपनी रखवाली में रखना। बंदे भी तुम पर सौंपता हूँ। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी है प्रणकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। अच्छा माता जी मैं जाता हूँ, तुम अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना। मेरा आज्ञा के भीतर तुम रेखा के भीतर रहना।
अलख जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। परमार्थ उपकारों में हम अपनी उम्र लगाते हैं। अलख जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। दुनिया को तज बैठ बनों में अपना योग कमाते हैं। अलख जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहाते हैं। ऐ सुंदरी मुझको भिक्षा दे मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला तेरा। योगीराज, आप कौन हैं और आप कहां से पधारे हैं? सुंदरी, इसका मैं क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम और रहने का मुकाम? देवी, फकीरों का क्या नाम और कहाँ उनका मुकाम? बस जहां रात पड़ गई वही विश्राम। महाराज, यहाँ किस लिए दर्शन दिए? देवी, भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, कुछ कंदफूल उपस्थित हैं, ग्रहण कीजिए और दो ऐसा आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। ब्रह्मार कुशल सहित आवे, स्वामी को कोई कष्ट न हो। अभी मैंने जो भिक्षा के लिए पैर आगे बढ़ाया तो इस रेखा ने एक नया ही चमत्कार दिखाया। या तो ये कोई माया है या तेज किसी सती का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत्य बस इसी सती का है। यदि रेख उल्लंघन करूंगा मैं तो होगा अभी मरण मेरा। क्या सीता का हरण यहाँ हो जाता प्राण हरण मेरा।
सुंदरी, हम साधु कभी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। अगर तुम्हें भिक्षा लेनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो। महाराज मुझे क्षमा करना, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। यह आन है मेरे देवर की, मैं उसको तोड़ नहीं सकती। तो देवी, हम भी बंदी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। अच्छा साधु बाबा, तुम्हारे दरबार से खाली हाथ जाते हैं। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। ठहरो ठहरो योगीराज, ठहरो। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी द्रव्य कस्ती का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़, अब ब्रह्म कृति कस्ती का। देवी, भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले अपने नाम और पता बतलाना है। सीता मेरा नाम, मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है और श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी और महाराज जनक की दुलारी। पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्ष के लिए वन में आई हैं और मैं भी उनकी सेवा के लिए आई हूँ। सुंदरी, तुम्हारी वार्ता बिल्कुल निराली है और दिल को हिला देने वाली है। यह हुस्न और जवानी होते हुए भी तुमने जंगलों की खाक छानी है। तुम तो ऐसी थी किसी राजा महाराजा के महल को आबाद करती, न कि इस तरह अपना जीवन जंगलों में बर्बाद करती। महात्मान, आपकी जुबान से यह शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, परंतु आपकी पुत्री के समान हूँ। साधु सन्यासी के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देते जिससे मुझे आपके ऋषि होने में भ्रम पैदा होता है। बहुत खूब, तूने मुझे पहचानने में कमाल कर दिया और अपनी चतुराई से असल फेर को निकाल लिया। तो सुन, न तो मैं कोई साधु हूं और न ही कोई सन्यासी, बल्कि महाराजा रावण लंका निवासी हूं। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। ओ दुष्ट खंडारे हैं, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक तो मैं रेखा में थी, अब मैं सबकी रेखा में हूँ। इतना बल तो मुझ में है, प्रतिबल की रेखा में हूँ। छोड़कर कहां जाऊं? जहन्नुम में। बस मालूम हो गया है, तेरी तो शक्ल ही शक्ल है, वरना तू तो आला दर्जे की बेअकल है। हरी नादान, तू सोच तो सही, कब तक इन बंदी
वनवासियों के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगी। 14 वर्ष का तो केवल बहाना है, वरना उन बेचारों का तो यही ठिकाना है। मेरे साथ चलेगी तो राजमहलों के सुख भोगेगी और महाराजा रावण की पटरानी कहलाएगी। देख, सारी लंका तेरे पैरों के नीचे पलकी बिछाएगी। अरे ओ नफ्स के कुत्ते, यह क्या बकवास करता है? नशे में हो रहा अंधा नहीं पापों से डरता है। लगा दूं आग लंका को, झुलसा दूं मुंह तेरा जालिम, तुझे मरने की जगह ना आई जो यहाँ आकर के मरता है। बनाकर वेश मुनियों का क्या बदनाम उनको भी। अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आई जब तू यहाँ आकर के मरता है। अरे बच्चवान, बता तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। वह कौन सी शक्ति है जो मेरे सामने आए? तेरा पाप। अच्छा, पुकार अपने सैनिक को जो तुझे मेरे जबरदस्त बनने से छुड़ाएगा। पुकारने की जरूरत नहीं, वह परमेश्वर तुझ में और मुझ में विद्यमान है। वह सिर्फ तेरे नहीं, मेरे अंतरंग पापों को भी जानता है। वह मुझको तेरे नापाक हाथों से नहीं बचाएगा, बल्कि तुझे तेरे कुल के समेत तेरा वंश मिटाएगा। अच्छा, देखा जाएगा। लक्ष्मण बचाओ, प्यारे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। बचाओ लक्ष्मण, हाय हाय बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। हेलो है यह आवाज कहां से आई जिसने श्री राम का नाम लेकर आवाज लगाई और मदद की इच्छा जताई? श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम बचाइए, भैया लक्ष्मण बचाइए, श्री राम। अरे कौन है, किधर जाता है और अपनी मौत को नजदीक बुलाता है? अरे तू कौन है और जो मुझे टोकता है और जानबूझकर अपने आप को मृत्यु के मुंह में ढोकता है? अरे मौत का सामान तो जटायु अपने साथ लिए फिरता है और दूसरों को मौत का तो द्वार बताता है। अच्छा, अच्छा, तो खबरदार हो जा। जब मैं तुझे सहायता के लिए बुलाऊं तो तू
मत आना। जाते कहाँ हो? सोच समझ कर कदम उठाना। ठहर जा। ठहर जा, ठहर जा, कहाँ जाता है? आज दुनिया में जब का बात दिखाता हूँ। बुज़दिल, तुझे श्री राम की चोरी का मजा चखाता हूँ। श्री राम, श्री राम, श्री राम। मैं तो तुम्हें एक कुटी पर छोड़कर आया था। लक्ष्मण लक्ष्मण क्यों, कुशल तो है? आए कैसे अकुलाए हुए है, चुप क्यों हो? बोलो बोलो, कैसे हो, क्यों घबराए हुए? क्या बात है, बतलाओ तो सही। क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? राधा जी, यहाँ भी आपने ही बुलाया था। आपकी एक दर्द भरी आवाज आई और माता जी ने उस आवाज को सुनकर व्याकुल हो उठी। उन्होंने जबरदस्ती मुझे आपके पास भेज दिया। क्यों आया, क्या जानते आप नहीं ये राज? कुबले में तो आपकी थी वो तो आवाज आपकी सुनते ही पगली और घबराई में बेचैन हुई, हद से ज्यादा घबराई में। इस समय यहाँ ना मेरा उनकी ही आज्ञा पालन है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज का सारा कारण है। लक्ष्मण, तुमने बड़ा धोखा खाया है। भय मृग एक माया काम रखता, यह सारी साज उसी की थी। मृग नहीं माँ रीश तब है, और यह आवाज उसी की थी। बस इसीलिए मैं सोचता हूँ कुछ हुआ है खटका आश्रम में। कहती है बाई आँख मेरी, अब नहीं है सीता आश्रम में। चलो भैया, आश्रम में चलकर देखते हैं। हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं बनना चाहिए। वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था, और सीता का राक्षसों के हाथों से बचना सख्त मुहाल था। सीते, तुम कहाँ हो सीते? हे मृग, हे खग, हे मृग, हे भ्रमर रंग, तुमने वे मृग ने नहीं देखी? कोकिला कूक कर बतला दे, तुमने कोकिल में नहीं देखी? हंसो मत, हंसो बताओ तो, चलकर उस राज हंसनी को सिंह होकर जो और बतला दो उस सूर्यवंश की सिंहनी को। हे खग, हे पहरेदार, हे वन रक्षो,
बाद वह पतिव्रता किस ओर गई। रोज की गर्दिश से गर्दिश में जमाना हो गया। ऐश और आराम सब एकदम रवाना हो गया। रोज की गर्दिश से गर्दिश में जमाना हो गया। ऐश और आराम सब एकदम रवाना हो गया। घर हुए बेघर हुए बेपर हुए। घर छुटा बेघर हुए बेघर हुए बेपर हुए। ठिकाना हो गया। अब नहीं ताकत रही नक्शबंद मुझ में जब की नागहानी गम। अब अयोध्या में भी जाने की नहीं सूरत रही। अब अयोध्या में भी जाने की नहीं सूरत रही। आए वही मुझे अब जेल खाना हो गया। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। है जरा सुनना भाई, यह आवाज कहाँ से आई। श्री राम श्री राम। ऐसा मालूम होता है कि आपका आपने अगर आवाज लगाई। चलो भैया देखते हैं यह आवाज किसने लगाई। श्री राम श्री राम श्री राम भैया श्री राम। ये तो गजब हो गया। ये तो कितना जटायु घायल अवस्था में पड़े हैं। बेटा जरा नजदीक आओ और जरा सा जल मेरे मुंह में टपकाओ। जी पिताजी, आपकी यह दशा किसने बनाई है। बेटा वही बदमाश रावण, उसका हो जाए सत्यानाश। सीता को जबरदस्ती ले जा रहा था, इत्तेफाक से मैं भी सामने आया। मुझे देख सीता ने शोर मचाया। मैंने उस बेशर्मी को देखकर बहुत समझाया।
किंतु उसकी समझ में कुछ न आया और मैंने युद्ध में खूब हाथ दिखाया। आखिर उस जालिम का घर चल गया और ये मेरी हालत कर वह जालिम साफ निकल गया। बेटा तुम मेरी तरफ से आंसू न बहाओ, जैसा भी हो जालिम के फंदे से सीता को बचाओ। श्री राम श्री राम श्री राम। आहा, इस जगह हमारा एक ही गमख्वार और सच्चा जानिसार था, पर अफसोस इस मुसीबत के समय में वह भी दम तोड़ गया और सदा के लिए हमारा साथ छोड़ गया। भैया लक्ष्मण, चलो जंगल से कुछ लकड़ियां चुनकर लाते हैं और गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। अच्छा जाओ हे भक्तराज, अब जाओ मेरे धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। जाओ जटायु पर याद रहे, कितने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक धरती आकाश रहे तब तक ही अजर अमर हो तुम। तेरे प्यार को पिया पिया
श्री राम, मेरे भगवान कब आओगे? जरूर आएंगे मेरे भगवान, अवश्य आएंगे। कहो माता, चित्तो प्रसन्न है। आइए आइए भगवान, और आसन ग्रहण कीजिए। पधारो भगवान, पधारो। भगवान, मैं आपके लिए मीठे मीठे बेर लाती हूँ और आप उनका खूब स्वाद चखिए। जी माता जी, आप हमारे लिए मीठे मीठे बेर लाओ, हमें खिलाओ। देखो ये कितना मीठा बेर है। हाँ हाँ, बहुत मीठा बेर है। देखिए भगवान, ये और भी मीठा बेर है। भैया लक्ष्मण, देखो कितना मीठा बेर है। देखो भगवान, कितना मीठा बेर है। लो बेर बेर क्यों देर करें, ये बेर सुधा से है बढ़कर, माखन मिश्री से भी मीठे है, मधुर मनोहर ताकतवर। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परोसा हुआ भोजन भी देता इतना स्वाद नहीं। भगवान देखो, ये कितना मीठा बेर है। देखो लक्ष्मण, कितना मीठा बेर है। ये फल एक प्रेम डूबे बेहोश दिन के हैं, पता ये भी नहीं जिनमें गूदा है या छिलके हैं। हे लक्ष्मण, यह तुमने क्या किया? आपने मेरे भक्त का अपमान कर दिया। ये बेर एक दिन जरूर रंग लाएगा और तुम्हारे प्राण बचाएगा। भिलनी तो सच्ची भक्तिन है, भक्ति में नहीं झमेला है। हाँ, ब्रह्म अस्त्र भी अच्छा है, लेकिन खोड़ की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। हाँ माता जी,
हाँ माता जी, पंचवटी से कोई दुष्ट हमारी गैर हाजिरी में सीता का हरण करके ले गया। हम वन वन उनकी खोज कर रहे हैं और हम किससे क्या कहें। अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकती हो तो अवश्य कीजिए। भगवान, आप ऋषि मुख पर्वत पर चले जाओ। वहां पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। अपने भाई के कारण बहुत कष्ट सहता है। वहां जाने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बस वहीं पधारो महाराज। सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मिल जाएगी वह वहाँ दाखिल जाएगी। बहुत अच्छा माता जी, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ प्रभु, प्रस्थान कीजिए। देखिए, अभी लीला में मात्र 2 सीन बाकी है। यह दोनों शस्त्रधारी सामने से कौन आ रहे हैं? आने दो। आप इस तरह क्यों घबरा रहे हैं? हनुमान जी, हमें शक है कहीं ये बाली के दूत ना हो। उन्हें दूत भेजने की क्या जरूरत है जब वह स्वयं आपसे मजबूत हैं। हनुमान देखना तो जाकर वे दोनों इधर को आते हैं। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह सहज दिखलाते हैं। मातंग ऋषि के सबब वाली यद्यपि ने यहाँ आ सकता है, लेकिन जब तक जीवित हूँ मैं वह चैन कहाँ पा सकता है। संभव है उसके खुफिया हो, अपना भेद खुद छिपाते हो। जल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हो। इसीलिए पथरम चतुराई से कुछ पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। किसकी मजाल इस पर्वत पर जो आकर प्राण गवाएगा। आ गया भूल से घर, चिंता न जाने पाएगा। जो कुछ होना है होगा ही, कुछ पेश से चलने वाली है। दुख होगा अंत जब चचता है, तकदीर चमकने वाली है। महाराज, तुम्हारे कार्य को मैं विप्र रूप धर चाहता हूँ। जो कुछ माजरा गुजरेगा सब आकर तुम्हें सुनाता हूँ। कठिन रहा है यहाँ की वन है यह गंभीर। महाराज आप कौन हो? श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़, कांटों के झाड़, बालू विरार दुस्तर भगवन। ऐसे व्यड़ विराने में आप चल पड़े क्यों कर भगवन? है आप तपस्वी यदि कोई, या कोई छतरी पाके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कौन कहाँ के हैं?
तो पर तेज आलोकित है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, है आप में दैविक शक्ति कोई जो झलक रही है आंखों पर, है प्रतीक आप और हम दोनों यूं ही मंजिल कट जाएगी, यदि परिचय होगा आपस में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतना तुमसे पूछते हैं, देखा है हमने तुम्हें कहीं, कुछ भूल रहे कुछ सोचते हैं। अपना तुम्हें है विप्रवर, क्या बतलाएं हाल, क्या कह दे हम कौन है, ये है कठिन सवाल। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है, संसार है ऐसा रंग स्थल, दम दम में रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिखलाते वनवासी है, वैसे ही हम भी इस वन में राजा हैं और सन्यासी हैं। परदेश में अपना ठीक पता देता न किसी को कोई है, जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी सोई है। महाराज आप हमें अपना ठीक पता बताइए और मेरे मन का संताप मिटाइए। ब्राह्मण देवता आप अपना अभिप्राय कहिए। कौन ग्राम, क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हो, जाहिर में तो हो तब सी, फिर शस्त्र काहे को धारे हो, इधर तुम्हारी युवावस्था उधर फकीरी पाना है, क्या कारण है वन फिरने का और असली कौन ठिकाना है। क्या पूछते हो हे महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। पितु आज्ञा पालन करने को वन भ्रमण करने आए थे, लक्ष्मण भ्रात और सीता को भी संग में अपने लाए थे। महाराज सीता जी तो आपके साथ दिखाई नहीं दे रही और आप भी बड़े चिंतातुर नजर आ रहे हैं, इसका क्या कारण है। ब्राह्मण देवता कुछ कहा भी नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। यहीं पास के पंचवटी पर हम अपने दिन बिता रहे थे, किसी दुष्ट ने जानकी जी का हरण कर लिया और बैठे बिठाए हमें दुख दे दिया। वन वन सीता को ढूंढ रहे, सुधि नहीं अभी तक पाई है, धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। गो जान नहीं जान के बिना सो खेल रहे हैं प्राणों पर, पृथ्वी का भार मिटाएंगे, विश्वास है अपने प्राणों पर। पूछा तो प्रकट किया हमने, वरना कहते जी भूलता है, तुमने तो बात भी की इतनी, नहीं कौन हमारी सुनता है। हे विप्र, अब तुम अपनी कथा कहो। इन शब्दों ने हे प्रभु मिटा दिया ज्ञान, मायावश में आपको भूला कृपा निधान। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लड़ाएंगे, जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे, सारे सुख कावली दान करें, माता का पता लगाने में सारा जीवन कुर्बान करें, पृथ्वी का भार हटाने में जिस नारायक ने सियारी हम उसका दिया बुझा देंगे, कर्ता कारण तो आप हैं, जाहिर में हम कह लाएंगे। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण स्वरूप तो धोखा है, सुग्रीव से
आसन ग्रहण कीजिए। यही महाराज सुग्रीव किष्किंधा के राजा हैं, जो अपने भाई बाली से बड़ा कष्ट सह रहे हैं और नगरी से अलग इस पर्वत पर अपना जीवन बिता रहे हैं। हनुमान जी, मुझे भी आपसे परिचय कराइए और इनका नाम और निवास स्थान बतलाइए। ये दोनों होनहार महाराज अधिराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं, जो आपकी तरह बड़ी आपत्ति में गिरफ्तार हैं। इनका शुभ नाम श्री रामचंद्र जी उच्चारते हैं और इनको श्री लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। दोनों भाई जानकी जी की राह में बड़ा कष्ट सहते हैं। हे नाथ, हम दोनों भाग्य के सताए हुए हैं, इसलिए हम दोनों मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे और आज से परम मित्र बनेंगे। हाँ सुग्रीव जी, आपका विचार बिल्कुल ठीक है, इसमें दोनों की भलाई है। प्रभु, आज से आप हमारे मित्र हो चुके हो। मैं अग्नि को साक्षी कर प्रतिज्ञा करता हूँ कि पहले जो आपका कार्य होगा उसे हरूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी करता हूँ कि तुम्हारा सब दुख दूर करूंगा और तुम्हारे ऊपर जो संकट है पहले उसे हरूंगा। महाराज, मुझे अपनी कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुग्रीव जी, मेरी सौतेली माता केकई ने पिताजी से किसी समय 2 वरदान मांगे थे। अच्छा अवसर जानकर एक में मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज्य और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। मैंने खुशी से आज्ञा का पालन किया। धर्मपत्नी सीता और भैया लक्ष्मण भी मेरे साथ आए थे। 13 वर्ष इसी तरह घूमते फिरते निकल गए। एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट जानकी जी का हरण करके ले गया और हमें बैठे बिठाए विपत्ति दे गया। सो हमने तुम्हें अपना सब हाल बता दिया है। भगवान, एक समय मैं इसी पर्वत पर बैठा हुआ किसी मामले पर विचार विमर्श कर रहा था कि एक विमान आकाश मार्ग से होता हुआ जा रहा था। उसमें बैठी हुई बालिका बहुत विलाप कर रही थी। बस वही जनक दुलारी होगी। नहीं भूल जाने वाला, जब राम राम कहते उसने कुछ सेवल इधर फेंक डाला। मेरी आंखों के आगे से इस तरह निकल गया, छोड़ गया, रह गए कुंडल ऊपर इधर पर्दा दक्षिण की ओर गया। सुग्रीव जी, वह आभूषण जरा हमें भी दिखलाइए। लीजिए महाराज, यह उनके कान का गहना है। हाँ, वही यह वही कुंडल है। हाँ, वही है। अच्छा है जो उसके ज्यादा साथ रहा। आ तुझे गले से लगा लूं मैं, प्यारी का तुझ पर हाथ रहा। जो सीता की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। हे नाथ, क्या बताऊं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है
गहना है। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। जेवर तेरे ए प्यारी मुझको रुला रहे हैं। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। ये करने फूल मुझको बहरा बना रहे। जुगनी जड़ाऊ बिंदी करती जिगर को घायल। जुगनी जड़ाऊ बिंदी करती जिगर को घायल। बेटी में इसके मोती मुझको मिला रहे। ये बाजूबंद जिसने तोड़े हमारे बाजू। ये बाजूबंद जिसने तोड़े हमारे बाजू। चूड़ी के नक्श मेरा नक्शा मिटा रहे। लीजिए महाराज, यह उनके दूसरे पाँव का गहना है, इसे भी देखिए। भैया लक्ष्मण, ये देखो और इनकी पहचान करो। क्या कभी ये सीता जी ने पहना है? हाँ भगवान, ये सीता जी के पाँव का गहना है। ओ दोस्त सावधान,
शांत मेरे प्यारे भैया शांत। पहले हम सुग्रीव जी का कष्ट हरेंगे और फिर पीछे अपनी चिंता करेंगे। धन्य हो भगवान, मित्रता इसी का नाम है जो अपना दुख भुलाकर भी दूसरों का कष्ट मिटाना आप जैसों का ही काम है। सुग्रीव जी, हम तुम्हें अपने से अधिक चिंतित देखते हैं। बताइए इसका क्या कारण है? जब से हम ऋषि मुँह आए तुमको उदास ही पाते हैं। यह हाल तुम्हारा देखकर हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? कह चलो सुग्रीव, तुम भी, क्या तुम्हारा कारण है? प्रभु, मेरा जो दुख है अथाह है। याद आते ही मेरा सारा शरीर कंपायमान हो जाता है। जो मेरा कष्ट मिटे ऐसा समय कहाँ आता है? मैं जिसके भेष से गाय बना वह एक निहार बाहर है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं सितमगर है। मेरी छोटी सी गलती पर मेरा ही काल बना है। वह सब राजपाट पर कब्जा कर भार्या को छीन बना है वह। सुग्रीव जी, मगर इस शत्रुता की कोई वजह तो होनी चाहिए। जरा अपना पूरा हाल सुनाइए। हे नाथ, पहले हम दोनों बड़े भाई बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली और मैं दोनों उसके पीछे युद्ध के लिए दौड़े। बहुत दूर जाकर वह राक्षस एक गुफा की कंदरा में छुप गया और लापता हो गया। तब बड़े भाई बाली ने कहा कि मैं उससे युद्ध करने के लिए जाता हूँ। यदि 14 दिन तक मैं ना आऊं तो आप मेरी यहाँ बैठकर राह देखना, वरना अपने राज्य चले जाना और मुझे मरा समझ लेना। हे नाथ, मैं उस गुफा के बाहर 1 महीने तक बैठा रहा। उसके बाद उस कंदरा से एक खून की धारा बह निकली। तब मैंने सोचा कि उस निशाचर ने भाई बाली को मार डाला है, अब वह मुझे भी मार डालेगा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक बड़े से पत्थर से उस कंदरा का मुख बंद करके मैं पंपापुर चलाया और व्याकुल रहने लगा। मंत्रीगणों ने राज्य को बिना राजा की जान मुझे जबरदस्ती तख्त पर बैठा दिया और मुझे वहां का राजा बना दिया। परंतु कुछ समय बाद बाली उस राक्षस को मारकर राज्य में आया। मुझे सिंहासन पर बैठा देख मुझे मारने लगा और मेरी स्त्री छीनकर मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। हे नाथ, उसी समय से मैं बड़ा कष्ट सहता हूँ और उसी समय से इस पर्वत पर अकेला रहता हूँ। सुग्रीव जी, आपका भाई वाकई बड़ा दुष्ट है। उसका अनर्थ सुनकर मेरा मन बड़ा रुष्ट है। बस ज्यादा नहीं सुना जाता। अब भुजा धनुष को तोलती है। मालूम हमें यह होता है उसके मुंह से उसके सिर मौत बोलती है। पी चुके तुम बहुत अपना खून, अब उसका लहू पिलाएंगे। सब राजपाट तुम्हें हम आज संध्या तक दिलवाएंगे। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा से कभी जी ना चुराऊंगा और समय पड़ने पर जिंदा अग्नि में कूद जाऊंगा। अच्छा, अब तुम चिंता न करो
और जाकर वाली से युद्ध करो। जब तुम उससे हाथ मिलाओगे तो हरगिज उसे जिंदा न पाओगे। हे नाथ, बाली बड़ा बलवान है, उसके भय से मेरा सारा शरीर कंपायमान है। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाल में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह फतेह बाली पर पाएगा। अच्छा, लो सुग्रीव जी, मैं इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से गिराए देता हूं। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। आप अवश्य बाली को मारेंगे और मेरा कष्ट निवारेंगे। अच्छा महाराज, मैं जाता हूँ, आप होशियार रहना और समय पड़ने पर मेरी रक्षा के लिए तैयार रहना। सुग्रीव जी, आप कोई चिंता न करें, मैं समय पड़ने पर आपकी सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। जो आज्ञा महाराज, मैं जाता हूँ। वन गमन करते करते उसी इलाके में पहुंचे हुए थे, क्योंकि उन्हें लंका नगरी पर चढ़ाई करनी थी। तमिलनाडु और लंका में थोड़ी दूरी का फासला है। क्या हुआ भैया? तो देखिए, जिस समय सती को भगवान शंकर ने कहा कि मेरे प्रभु सामने से आ रहे हैं, क्योंकि वो जंगल में सीते सीते करते हुए ढूंढते फिर रहे थे, तो भगवान शंकर ने कहा कि ये मेरे भगवान हैं। तो सती ने कहा कि ये तुम्हारे भगवान कैसे हो सकते हैं, ये सीते सीते कर रहे हैं, क्या भगवान भी इसी इस तरह से अपनी पत्नी